दोस्तों, ज़िंदगी के हर फेस में डिफ़िकल्ट, टफ़ और कॉम्प्लिकेटेड लोगों से लाजमी पाला पड़ता है। चाहे वो वर्क प्लेस हो, पब्लिक प्लेस हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, और बाज़ दफ़ा तो ख़ुद अपनी फैमिली में ऐसे मेंबर्स पैदा हो जाते हैं कि उनसे डील कर पाना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि आपने बेशुमार स्टोरी सुनी होगी कि एक डिफ़िकल्ट शख्स की वजह से पूरी फैमिली का शिराज़ा बिखर गया और वो तबाही के दहाने पर पहुंच गई। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपसे 9 स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं जो डिफ़िकल्ट लोगों से डील करने की आपकी एबिलिटी को लाजमी इम्प्रूव कर देगा। लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हर नया वीडियो आपको पाबंदी से मिलता रहे। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। दोस्तों, अगर किसी शख्स के बारे में आप ये पूछें कि वाई ही इज़ सो डिफ़िकल्ट, तो इसका जवाब एक्सप्लोर कर पाना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि उसके पीछे मुतअद्दिद वजूहात हो सकते हैं। लिहाजा इस पर फोकस करने के बजाय कि फ़ला शख्स डिफ़िकल्ट क्यों है, तवज्जो इस बात पर होनी चाहिए कि हम वो कौन सी स्ट्रेटजीज़ इम्प्लीमेंट करें कि किसी शख्स के डिफ़िकल्ट होने के बावजूद भी हम उसको साथ लेकर कैसे चलें। स्ट्रेटजी नंबर 1, यूज़ लॉट्स ऑफ काइंडनेस। दोस्तों, मेरा अपना पर्सनल तजर्बा रहा है कि किसी भी डिफ़िकल्ट शख्स के साथ सख्ती के बजाय काइंडनेस का यूज़ करना ज़्यादा पावरफुल है। आपके खुद अपने तजर्बे में आया होगा कि किसी डिफ़िकल्ट शख्स के साथ जब आप भी डिफ़िकल्ट हो जाते हैं तो सिचुएशन और ज़्यादा वर्स हो जाती है और कुछ भी हासिल नहीं होता। इसके बजाय अगर लॉट्स ऑफ काइंडनेस और रहमदिली वाला रवैया आप अख्तियार करते हैं तो वो सिचुएशन को डिफ्यूज़ कर देता है और एज ए रिज़ल्ट यू गेट मोर ऑफ व्हाट यू वांट। एंड नंबर 2, बी कंपैशनेट। दोस्तों, ये एक फैक्ट है कि हमें पता नहीं होता कि अगला किस सिचुएशन से गुज़र रहा है। हो सकता है कि जो शख्स हमें बज़ाहिर डिफ़िकल्ट नज़र आ रहा हो वो एक टफ़ ऑर्डील से गुज़र रहा हो। लिहाजा जब भी आप किसी डिफ़िकल्ट शख्स के साथ अपना कंपैशन शो करते हैं तो वो पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करता है। और नंबर 3, फाइंड समथिंग इन कॉमन। दोस्तों, क्या आपने कभी नोट किया है कि जब आप किसी भी शख्स से पहली मरतबा मुलाकात करते हैं, पहली मरतबा बात करते हैं और कुछ चीज़ें आप में कॉमन मिल जाती हैं तो एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन पैदा हो जाता है। सेम वे, जब भी आप किसी डिफ़िकल्ट शख्स के साथ डील करें तो कुछ कॉमन चीज़ें एक्सप्लोर कर लेना बहुत हेल्पफुल है, जैसे कि एजुकेशनल बैकग्राउंड, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन, XYZ। मिसाल के तौर पर आपने MBA किया है और उसने भी MBA किया है, आपने JNU से ग्रेजुएशन किया है और उसने भी JNU से ग्रेजुएशन किया है, आपके 3 बच्चे हैं और उसके भी 3 बच्चे हैं, आपने किसी स्पेसिफिक कंट्री का विज़िट किया है और उसने भी विज़िट किया है, आप किसी स्पेसिफिक पार्टी को सपोर्ट करते हैं और वो भी उसी पार्टी को सपोर्ट करता है। तो ये चीज़ें क्या है, आपके अंदर कॉमन है। लिहाजा जब आप किसी भी डिफ़िकल्ट शख्स के साथ उन कॉमन चीज़ों के रेफरेंस से डील करते हैं तो वो समहाउ सॉफ्ट हो जाता है। एंड नंबर 4, स्टे काम। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपके वर्क प्लेस पर आपके सीनियर, आपका सुपरवाइज़र या किसी क्लाइंट की तरफ से ऐसा मेल आ जाता है या ऐसा फ़ोन आ जाता है जो आपके मिजाज को डिस्ट्रॉय कर देता है और आप गुस्से से लाल पीले हो जाते हैं। और बाज़ दफ़ा किसी दोस्त या फैमिली मेम्बर की तरफ से कोई ऐसी बात सुनने में आ जाती है कि आप भड़क उठते हैं। लिहाजा ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए सबसे इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजी ये है कि स्टे काम, यानी जहरीला रिस्पॉन्स फ़ौरन देने के बजाय आप थोड़ी देर शांत हो जाएं और उसके बाद जब दिमाग कूल हो जाए तभी रिस्पॉन्स दें। और नंबर 5, ट्रीट विद रिस्पेक्ट। दोस्तों, दुनिया के अंदर कोई शख्स आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो ये पसंद करे कि उसके साथ ऐसा मामला किया जाए जैसे कि स्टूपिड और इनकॉम्पिटेंट लोगों के साथ किया जाता है। लिहाजा जब भी आप किसी डिफ़िकल्ट शख्स के साथ डील करें तो रिस्पेक्ट के साथ डील करना ना भूलें, क्योंकि अगर उसने ये रियलाइज़ कर लिया कि आप उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं या उसको स्टूपिड समझ रहे हैं तो दरवाजे आप दोनों के दरमियान लाजमी बंद हो जाएंगे। और नंबर 6, इग्नोर देम। दोस्तों, सबसे बेहतर तो ये है कि डिफ़िकल्ट लोगों के साथ आप सर ना ही खपाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली नेगेटिव रिजल्ट ही मिलने की उम्मीद होती है। लिहाजा कोशिश ये होनी चाहिए कि उनको नज़रअंदाज किया जाए। और नंबर 7, फोकस इनवर्ड, यानी किसी डिफ़िकल्ट शख्स के साथ डील करते हुए आपका एटीट्यूड ये होना चाहिए कि आई डोंट परमिट यू टू डिस्ट्रॉय माई इनर पीस। ये एक माइंड गेम है दोस्तों, अगर आप इसको करने में कैपेबल हैं तो किसी भी डिफ़िकल्ट शख्स के नेगेटिव बिहेवियर से आप कम मुतासिर होंगे। नंबर 8, कंट्रोल व्हाट यू वांट।
इसका मतलब यह है कि किसी डिफ़िकल्ट शख्स के साथ डील करने के बजाय आपको कोई अल्टरनेटिव मिल जाए तो ये बेहतर होगा। मिसाल के तौर पर आपने बिज़नेस डील के ताल्लुक़ से किसी कंपनी से कॉन्टैक्ट किया और आपको ये महसूस हुआ कि कंसर्न पर्सन आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा, लिहाजा अगर उसके बजाय कोई दूसरा कॉन्टैक्ट पर्सन मिल जाए तो ये ऑफ कोर्स बेटर है। इसी तरह फैमिली मैटर में अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा विजडम और लिमिटेड गुस्सा अप्लाई करके सिचुएशन को आप कंट्रोल कर सकते हैं तो ये भी एक इफेक्टिव स्ट्रेटजी है, बशर्ते कि आप उसको प्रॉपर तरीके से अप्लाई कर सकें। नंबर 9, शेयर योर साइड, यानी किसी भी डिफ़िकल्ट शख्स के साथ डील करते हुए जब आप अपनी बात शेयर कर देते हैं तो बाज़ दफ़ा काफ़ी हेल्पफुल होता है। मिसाल के तौर पर कि आप किन हालात से गुजर रहे हैं और ये कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की मैं कोशिश इतने दिनों से कर रहा हूँ लेकिन अभी तक कोई आउटकम नहीं मिला, लिहाजा मुझे आपकी हेल्प चाहिए। तो आपकी बात सुनकर डिफ़िकल्ट शख्स भी सॉफ्ट हो जाता है। इसी तरह फैमिली मैटर में अगर आपका बेटा या आपका भाई या कोई और दूसरा मेंबर आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा तो आप अपनी साइड शेयर कर सकते हैं कि देखो मैं कितना परेशान हूँ फैमिली को इस्टेब्लिश करने के लिए और मैंने तुम लोगों के लिए क्या क्या कुछ नहीं किया। तो बाज़ दफ़ा इस तरह की बातें भी डिफ़िकल्ट मेंबर्स को सॉफ्ट कर देती हैं, बशर्ते कि उनके अंदर ज़मीर बाकी हो। उम्मीद है कि ये टिप्स आपके लिए हेल्पफुल होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।